जो इतनी रात को परेशान कर रहे हो। अच्छा अच्छा, रो मत, परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बस तुम ये बताओ तुम हो कहाँ। तुम वहीं रुको, बस मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे थे रात को, और किसकी कॉल थी? एक दोस्त की कॉल थी, परेशानी में है वो। लेकिन बहुत रात हो रही है, आप टाइम तो देखें। बस, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चुप करके सो जाओ। अरे आओ आओ ना मुस्कान, इसे अपना ही घर समझो, आ जाओ। बैठो मुस्कान, बैठो। ये कौन है? बताता हूँ, पहले मुनीब को उठा के अपने रूम में ले चलो। लेकिन एक तो सवाल तुम बहुत करती हो शेर। उठो बेटा, मुनीब उठो। बेटा मुनीब, आप हमारे रूम में जाके सोएंगे, ओके? चलो। मुस्कान, तुम यहाँ पे आराम से सो जाओ, कोई भी मसला हो मुझे बता देना, ओके? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप लोग परेशान हो गए। अरे मुस्कान, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है, ओके? तुम यहाँ पर खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? मुस्कान को आराम करने दो, काफी थक गई है वो। मुस्कान, आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मसला हो, मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फुरकान, तुम इतनी शॉर्ट नोटिस पर आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल करो, आराम करो, ठीक है? उसका सो जाओ। सो जाओ मुस्कान। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ। ये मुस्कान कौन है, और आप उसे अपने घर पर क्यों लेकर आए हैं? ये हमारी मॉडलिंग एजेंसी की न्यू मॉडल है, जो कि सुबह की फ्लाइट से आई थी, इसीलिए उसने कॉल की। ओह, तो आजकल आपकी मुस्कान की वजह ये मुस्कान थी? कहना क्या चाहती हो? यही कहना चाहती हूँ कि उसे आए हुए एक दिन नहीं हुआ और वो आपकी दोस्त बन गई, और आप उसे अपने घर पर उठा कर ले आए। वो यहाँ अपने भाई के यहाँ रुकने आई थी, मगर आधी रात को उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। कहाँ जाती बेचारी, इसीलिए मुझे कॉल की। तो आपका दिल तो बहुत बड़ा है, तभी आप उसे अपने घर पर ले आए ना। अपने बॉस को कॉल करनी थी, वो उसके रहने का अरेंजमेंट करते। इतनी रात को मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकता। और मुझे जो परेशान किया वो? अब आप नीचे करके बात करो, कहीं मुस्कान ने सुन लिया तो उसे बुरा लगेगा। और एक और बात ध्यान में रखना, यहाँ मुस्कान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखें, अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो अक्सरियत हमने ये देखी है कि मर्द हजरात इन चीज़ों को छुपा के करते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी सामने आ जाती हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं, जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा, कि वो अपने घर में ही लेके आ गए। तो ये दो चीज़ों को शो करता है। एक चीज़ तो ये है कि उस औरत का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा या तो वीक होगा, कि जब उस और मर्द को पता है कि ये औरत तो कुछ कर ही नहीं सकती, इसके पीछे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो फिर वो मर्द इस तरह की बेहुदा हरकत करता है। या फिर वो मर्द जो है बहुत ही ज़्यादा किसी और ही, जिसे कहते हैं कि एक मेंटल स्टेट में है, बहुत ज़्यादा ऊंची हवा में उड़ रहा है, वो समझता है कि मैं तो स्टार बन गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर वो इस तरह की हरकतें करते हैं। वॉट एवर द रीज़न इज़, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो वाइफ पे बहुत ही नेगेटिव होता है। मर्दों को ये सोचना चाहिए कि हम इस तरह से अगर कर रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को तकलीफ़ दे रहे हैं,
तो ये बाउंस बैक तो होगा वन डे और द अदर। ये सारी तकलीफ जो आपने आज उस औरत को दी है, ये वापस लौट के आपकी ज़िंदगी में आएगी। फिर उस वक्त हम क्या करेंगे? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आ गई मुनीत को छोड़ के स्कूल? वो फुरकान, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे आ जाओ मुस्कान, लेट हो रहा है। आ रही हूँ। तुम आ गई? लॉक की जरूरत नहीं, चलो। कितना मजा आया आज शूट पे। भाई वाकई। और वो फनी जोक जो तुमने मारा था ना, उसकी तो क्या बात है। और शूट तो इतनी जल्दी पैक हो गया और इतना अच्छा रहा, है ना? तुम्हें मजा आया? बहुत। अब मॉडल इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड हो तो शूट तो अच्छा होगा ही ना मुस्कान। बाय द वे, फोटोग्राफर भी कुछ कम कमाल का नहीं था। आई एम वेरी टायर्ड। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर कुछ खाने के लिए बाहर चलते जी सही है। ये सब क्या हो रहे? ओ प्लीज, अब तुम शुरू मत जाना। शुरू मैंने नहीं, तुमने किया है। जिसे खत्म अब मैं करूंगी। क्या खत्म करोगी तुम? एक रात की बात हुई थी ना, 15 दिन हो चुके। ये तो यहाँ डेरा ही जमा कर बैठ गई है। तुमसे कहा ना, जब इसकी रहने का कोई इंतजाम हो जाएगा तो ये यहाँ से चले जाएगी। मुझे तो लगता है ये यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, या आप इसे जाने देना नहीं चाहते। मैं ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब बंद करो अपनी। ओहो प्लीज, आप लोग मत लड़ो मेरी वजह से। मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मुस्कान, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी मुस्कान। वो जाए जिसे यहाँ तकलीफ है। हाँ, तुम्हें है ना तकलीफ, जा सकती हो तुम। आप मुझे यहाँ से जाने को कह रहे, वो भी 2% की मॉडल के लिए? 2% की ये नहीं, तुम हो। पसंद करता हूं मैं इसे। अब अपनी मनुष्य शक्ल लो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो मुस्कान। देखें, जब इंसान एक अय्याश दिमाग के साथ ज़िंदगी गुजारता है तो फिर उसको फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी घर में बच्चे हैं, औलाद है, उसके जहन पे क्या असर पड़ेगा, वो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके दिमाग से निकल जाती हैं। और स्पेशली जब इस तरह के अफेयर्स होते हैं तो उसमें फिर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सवार होती है, और जब तक इंसान का वो चैप्टर क्लोज नहीं होता उसको वो सामने कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो ऐसी सूरत हाल के लिए जो भी लोग हैं शोबिस की दुनिया में स्पेशली, तो आपके पास अच्छे सिंसियर फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे आप अपनी बातें डिस्कस कर सको, वो आपको गाइड कर सकें, वो आपको वापस ट्रैक पे लेके आ सकें। इंसान अपना मुहासबा खुद करे, आप जिस भी फील्ड में हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आप अपने रिलीजन से करीब हो, आपका रिलीजन्स में जो डूज एंड डोंट्स हैं आप उनको फॉलो करो, क्योंकि जो रिलीजन है वो भी एक जीपीएस सिस्टम की तरह काम करता है। वो आपको गाइड करता है कहाँ जाना है, कितना जाना है और कहाँ पे जाके रुक जाना है। तो जब ये सारी दूरियां होंगी, हम अपने रिलीजन से भी दूर होंगे, हम सोशली भी, मोरली भी एक दिवालिया हमारा कैरेक्टर होगा, तो फिर हमें अंधे घरे में जाने से कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी फैमिली को सफ़र करवाते हैं। हम ये नहीं देखते कि वो जो लाइफ पार्टनर जिसने अपनी ज़िंदगी आपके लिए डेडिकेट कर दी, जिससे बच्चे हैं आपके, ठीक है, उन बच्चों पे क्या असर होगा, वो भी फिर किस तरह से एक बीमार जहन के साथ आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, और किस तरह से फिर उनकी लाइफ भी बर्बाद होगी। ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इंसान के दिमाग पे सिर्फ वो अफेयर्स क्लाउड मौजूद होता है, और जब तक वो बादल नहीं छटेंगे ये चीज़ें इंसान के माइंड में क्लियर नहीं होती।